15 जून यानी कि मंगलवार लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जमकर झड़प हुई थी। और इसमें आपको बता दें कि हमारे निहत्थे वीर सैनिकों पर चीन के सैनिकों ने हथियारों से हमला कर दिया, लेकिन भारत के सपूतों ने इसका भी करारा जवाब दिया और बदले में कई चीनी सैनिक भी शहीद हो गए। आज इस बात को पूरे 1 साल हो गया, लेकिन 1 साल के बाद आज भी हम शहीदों को नमन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी शहादत दी वो काबिले तारीफ है। तो चलिए आज हम खास रिपोर्ट में एक बार फिर से जिक्र करेंगे गलवान की हिंसक झड़प का। क्या हुआ था 15 जून की रात, दिन सोमवार। यही वो दिन और तारीख थी जब हमारे बहादुर सैनिकों ने चीन के मंसूबों को नाकाम किया था। उन्हें ऐसा सबक सिखाया था जिसे आने वाले कई साल तक याद रखेंगे। यही वो दिन था जब भारतीय सैनिकों ने 45 साल बाद दिए गए चीन के धोखे का जवाब जैसे को तैसा के अंदाज में दिया था। इसी दिन करीब 45 साल बाद LAC पर हमारे जवान शहीद हुए थे। क्या हुआ था 15 जून की रात। 15 जून की रात को गलवान घाटी में एक बार नहीं बल्कि 3 बार भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। बीते दिनों दोनों देशों के बीच तय हुआ था कि चीन की सेना गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17A से पीछे हटेगी। चीनी सेना श्योक नदी और गलवान घाटी के मुहाने तक आ गई थी। धीरे धीरे पीछे हट भी रही थी, लेकिन पूरी तरीके से पीछे नहीं हटी थी। सोमवार को निर्णय हुआ था कि चीन की सेना पूरी तरह पीछे जाएगी, लेकिन चीन अपने वादे से मुकर गया और उसके सैनिकों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। बाद में सोमवार को फैसला हुआ कि चीन की सेना पूरी तरह पीछे जाएगी। चीन ने दिया 45 साल बाद धोखा। जब भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू की अगुवाई में चीनी सैनिकों को बातचीत के जरिए समझाने के लिए गए तो चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। चीनी सैनिकों के पास नुकीले तार और कई दूसरे घातक हथियार थे, जबकि भारतीय सैनिक निहत्थे थे। लेकिन भारतीय जवानों की वीरता देखिए, उन्होंने चीनी सैनिकों के धोखे का ऐसा जवाब दिया कि चीन के सैनिक वर्षों तक याद रखेंगे। भारत के सैनिकों ने 4 घंटे के अंदर ही जवाबी हमले में चीन के कई सैनिकों की गर्दन तोड़ दी। चीन के कई सैनिकों की रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी। हमारे 20 जवान हुए थे शहीद। इस झड़प में हमारे 20 बहादुर जवान शहीद हो गए। इनमें भारतीय मोर्चे की अगुवाई करने वाले 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू भी थे। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 4 अन्य सैनिकों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। चीन ने अपने सैनिकों की संख्या नहीं बताई। हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन हमारे जवानों ने उनके 40 से ज्यादा जवानों को मार गिराया। यही नहीं, उनके कर्नल को बंधक भी बना लिया। हालांकि चीन अपने मारे गए सैनिकों की संख्या बताने से इनकार करता रहा, लेकिन अमेरिकी भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कहा कि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। रूसी समाचार एजेंसी तास ने भी चीन के 45 सैनिकों के मारे जाने की बात कही। आखिरकार चीन ने फरवरी में जाकर अपने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की। अभी क्या है हालात। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच 11 दौर की सैन्य और कूटनीतिक बातचीत हो चुकी है। दोनों देशों की सेनाएं लद्दाख के पैंगत्से झील से पीछे हट चुकी हैं, लेकिन चीन ने हॉट स्प्रिंग, गोग्रा पोस्ट और डेपसांग से वापसी का संकेत नहीं दिया है। यही नहीं, चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के LAC से अपनी तरफ अतिरिक्त आवास का निर्माण किया है और वो इन इलाकों में नए नए बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना भी किसी के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। गलवान में शहीद हुए दोनों देशों के सैनिकों को काफी लंबा समय बीत चुका है, यानी कि 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और अब भी कई दौर की वार्ता वहां पर चल रही है। जिस तरीके से LAC पर परिस्थिति बननी चाहिए अब तक भी वैसी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि गलवान के बाद भारत की पकड़ वहां पर ज्यादा मजबूत बनी है और अब भी भारतीय सैनिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर स्थापित हैं, जबकि चीन कहीं ना कहीं इस बार इस चीज को लेकर बैकफुट पर है। तो आज की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।